आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आप तक में। आज हम प्रस्तुत हैं वर्ग 7 की कविता पुष्प की अभिलाषा, जिसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इस कविता का शीर्षक पुष्प की अभिलाषा है। अब तक तो हम जानते आए हैं कि मानवों की अभिलाषा होती है। क्या प्रकृति के अन्य जीव या वनस्पतियों की भी कोई इच्छा है या फिर होती है? इस कविता के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। इस कविता में पुष्प ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। आइए हम जानते हैं कि कैसे कवि महोदय ने फूल की इच्छा को जाना, पहचाना और आगे इस कविता में पढ़कर हम फूल की इच्छा को, फूल की अभिलाषा को कवि महोदय द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। हम पढ़ते हैं कविता पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। पहले एक बार पूरी कविता पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका पूरा अर्थ बताएंगे, व्याख्या करेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि में विध प्यारी को ललचाऊं। पहले एक बार पूरी कविता पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका पूरा अर्थ बताएंगे, व्याख्या करेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। आइए हम शुरुआत करते हैं। इस कविता में पुष्प की अभिलाषा व्यक्त की गई है, लेकिन वाक्य का प्रथम और द्वितीय शब्द कहता है कि चाह नहीं है, जबकि कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। लेकिन यह पुष्प की अभिलाषा की शुरुआत होती है चाह नहीं से। तो हम जानने का प्रयास करेंगे, जबकि यह पुष्प की अभिलाषा के लिए कविता लिखी गई, तो फिर पुष्प की कैसी अभिलाषा है जो नहीं है? अगर नहीं है तो फिर क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है, यह जानने का हम प्रयास करेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। सुरबाला का अर्थ होता है, सुर का मतलब देवता, बाला का मतलब उनकी पुत्री। बाल का मतलब होता है बच्चा, लड़का जो 16 साल से कम का हो, और बाला का मतलब होता है 16 साल से कम उम्र की लड़कियां। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। अब बताइए, सुरबाला के पास किस वस्तु की कमी होगी? सुरबाला के पास किस वस्तु की कमी होगी? किस सुख सुविधा और संपन्नता का अभाव होगा वहां पे? फिर भी ऐसे वातावरण को देखने के बाद भी फूल की इच्छा नहीं होती कि वह सुरबाला के गहनों में गूंथा जाए और शोभा हो, चूंकि देवताओं के बीच उसे स्थान मिले, देवताओं की पुत्रियों के गले की माला में उसे स्थान मिले, ऐसी पुष्प की अभिलाषा नहीं है। सुरबाला के गहनों में गूंथे जाने की कोई अभिलाषा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। फिर है चाह नहीं। तो फिर हम आगे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चाह क्या है। चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। हमारी इच्छा नहीं है कि किसी प्रेमी की माला में गुथ कर विध कर, विधने का मतलब होता है छेदा जाना या छिद कर। तो मेरी इच्छा नहीं है कि किसी प्रेमी की माला में एक इकाई बनकर, माला का एक हिस्सा बनकर किसी प्यारी को ललचाऊं। कोई प्यारी, प्यारा का मतलब होता है कोई पुरुष, प्यारी का मतलब होता है कोई लड़की या स्त्री। तो यह प्रेमी प्रेमिका की बात है। तो बात करेंगे कि किसी प्रेमी की माला में मैं गुथ कर किसी प्यारी को, किसी प्रेमिका को ललचाऊं। कोई प्रेमिका, कोई लड़की, यानी कि कोई प्रेमिका मुझे देखने को तरसे, मुझे पाने को तरसे, ऐसी भी मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। तो क्या अभिलाषा क्या है?
चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। ध्यान रखिए, बार बार चाह नहीं की बात हो रही है। फिर चाह क्या है इसका ध्यान रखेंगे। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। सबसे पहले दो शब्द यहाँ है, सम्राट और हरि। सम्राट का अर्थ होता है राजाओं का राजा, वो राजा जिसके अंदर राज्य की छोटी बड़ी सल्तनतें हों, जिसके अंदर छोटी बड़ी कई सल्तनतें हों, उस राज का राजा सम्राट कहा जाता है। और हरि का मतलब होता है भगवान, ईश्वर। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। अब फूल की उपयोगिता क्या है? फूल का उपयोग हम भगवान की पूजा के लिए करते हैं। फूल का उपयोग हम गर्दन की माला बनाने के लिए करते हैं। फूल का उपयोग हम और भी वस्तुओं की शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं। और फूल का उपयोग, हाँ, हे हरि, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पर डाला जाऊं, या किसी ऐसा शव, किसी ऐसी लाश जो सम्राट की लाश हो, सम्राट का शव हो, उस पर मैं डाला जाऊं, ये भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। किसी बड़े को पाने की इच्छा मेरी इच्छा नहीं है, जबकि सम्राट तो कई राजाओं के राजा होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर देवता के घर का हिस्सा बनूं, देवता के स्थान में मुझे स्थान मिले, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। भला किसकी इच्छा नहीं होगी? देवता तो सब अंतर्यामी हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन यहाँ एक फूल कहता है, एक पुष्प कहता है कि मुझे इच्छा नहीं है देवताओं के सिर पर मैं डाला जाऊं, मैं पूजन के योग्य हूं, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो फिर इच्छा क्या है? आगे बढ़ते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली, हे बागवान, हे फूलों की रखवाली करने वाले। फूलों की रखवाली करने वाले से फूल की बात होती है। अब कवि के दर्शन को, कवि के फूल में जो दर्शन है, फूल की क्या इच्छा है, इसे देखा जा सकता है। बताइए कि कैसे एक फूल किसी व्यक्ति से बात कर सकता है? तो कोई कवि ही किसी की आत्मा को समझकर उससे अपना, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली, मेरी इच्छा अभिलाषा ये नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, मैं प्रेमी की माला में गुथा जाऊं, मैं सम्राटों के शव पर जाऊं, मैं देवताओं के सिर पर बैठकर इठलाऊं, अपनी उपलब्धि को पाकर मैं इतराऊं। ये मेरी अभिलाषा नहीं है। मेरी अभिलाषा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, हे वनमाली, अगर आपने मेरी सच्ची देखभाल की है, आपने ही मेरी देखभाल की है, तो आप मेरी इच्छा को जानते होंगे। इसलिए मुझे उस रास्ते पे बिखेर दीजिएगा, उस रास्ते पर बिछा दीजिएगा जहां मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे देश के सैनिक वीर जवान डटे रहते हैं, जहां अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले हमारे देश के सैनिक, हमारे देश की सेना तैयार रहती है, जहां बलिदान के लिए जिस रास्ते से हमारे सैनिक, वीर सैनिक जाते हैं, ऐसे रास्ते पर मुझे बिखेर दीजिएगा। तब जाकर मुझे उसके चरण स्पर्श जब होंगे, उन सैनिकों के चरण स्पर्श जब होंगे, तब मैं धन्य हो जाऊंगा। पुष्प वनमाली से कहता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक पुष्प के माध्यम से
कवि ने राष्ट्र भावना और राष्ट्रीयता को व्यक्त करने का प्रयास किया है। इस प्रकृति में अनेक वस्तुएं हैं जिसका अपना अलग अलग आकर्षण है। फूल का भी अपना आकर्षण है। फूल का भी अपना आकर्षण है। फूलों का गुण उसकी कोमलता है। इतना कोमल और सुंदर होने के बाद भी फूल की पहली इच्छा अपना देश, अपना वतन है। यहाँ पुष्प की अभिलाषा अपने राष्ट्र और राष्ट्र के प्रति तत्पर रहने वाले, राष्ट्र की सुरक्षा में तत्पर रहने वाले वीर सैनिकों के कर्तव्य और बलिदान के प्रति है। यहाँ राष्ट्र का गौरव और महत्व रेखांकित होता है। इस कविता में कवि और पुष्प दोनों की निष्ठा राष्ट्र के प्रति व्यक्त हुई है। कवि महोदय ने जिस फूल के पास अपने स्वर नहीं है को अपने शब्द देकर उसका स्वर बनकर उसकी भावना को उकेरने का प्रयास किया है, उसकी भावना को उसे खिलने, उसे निखरने का मौका दिया है। यह फूल की प्रथम भावना भी राष्ट्र भावना है। फूल की प्रथम भावना भी राष्ट्र भावना है। व्यक्त कर कवि ने प्रकृति की शोभा में एक अलग आकर्षण जोड़ दिया है, जिससे प्रकृति और भी शोभायमान हो जाती है। यह कविता राष्ट्रभक्ति की सिर्फ सीमित सीमा तक की बात नहीं करता, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम और बढ़े इसका प्रयास भी करता है। यह हमें राष्ट्र के प्रति सचेत और जागृत करता है। कवि को यह कैसे ज्ञात हुआ कि फूलों की भी अभिलाषा राष्ट्र के प्रति है? यह कवि ने कैसे जाना? यह साबित करता है कि कवि के हृदय में भी अपने देश के लिए अपार प्यार है, जो छलक कर फूलों को स्पर्श करता है। और फूल भी अपनी भावना की धारा को कवि की भावना की धारा में जोड़ लेता है। यह कवि का फूलों से भावनात्मक स्पर्श सफल भी है। इस कविता के माध्यम से फूल की इच्छा, फूल की अभिलाषा व्यक्त की गई है, जिसकी अपनी कोई अभिलाषा नहीं है, जिसकी अभिलाषा सिर्फ राष्ट्र के लिए है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम राष्ट्र के प्रति सचेत रहें और राष्ट्र की सुरक्षा का हिस्सा बनकर हम स्वयं को धन्य होने का अवसर दें। धन्यवाद। अगले अंक में हम फिर एक नई कविता के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।